हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ओके, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक समझने वाले हैं? तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, ये जो टॉपिक दिया गया है वो किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये वाला जो कंसेप्ट दिया गया है वो हमें कब यूज करना है? तो जब आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, सेम रहता है। ओके, एक्सेलरेशन में कोई चेंज होता है नहीं। एंड वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है उतना ही आपका एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो कंसेप्ट दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। एंड वो कब अप्लाई करना है? जब आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, अप डाउन मूवमेंट करता है, तब आपको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। ओके, चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं या फिर जी एडवांस या फिर जी मेन या फिर नीट की एग्जामिनेशन में आते हैं, वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, आपको ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। कहाँ पे? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को। ओके, आपको यहाँ पे समझना है ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है u। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? u। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड करने को पूछेंगे? अभी आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड करने को पूछेंगे? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो ऑब्जेक्ट का पाथ क्या होता है, वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? तो आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, बाद में वो कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। समझ में आया? मतलब ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ इस तरह से रहता है। स्टार्टिंग में वो ऊपर जाता है बिकॉज कि हमने कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, हमने कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, तो बिकॉज ऑफ हमने फोर्स अप्लाई किया है इसलिए वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए धीरे धीरे हमारा जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कम होता है। इसलिए धीरे धीरे वो क्या होता है? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। समझ में? तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है एंड वो फिर से कौन सी डायरेक्शन में आता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। ओके, यहाँ पे जो पिक पॉइंट है वहाँ पे उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट पूरा पाथ फॉलो करता है। ओके, इतना समझ में आया? बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या पूछेंगे? सबसे पहले आपको ऐसा पूछेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड की? ये ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड की है? समझ में आया? तो यहाँ पे पूछेंगे, पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम कितनी हाइट को अटेंड किया है। ओके, दूसरा आपको ये पूछेंगे कि जब आप ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हो तब वो हवा में कितने टाइम रहता है? वो हवा में कितने टाइम रहता है? वो टाइम को हम बोलते हैं फ्लाइट टाइम। क्या बोलते हैं? फ्लाइट टाइम। ओके, तो दूसरा आपको पूछ सकते हैं फ्लाइट टाइम। ओके, दूसरा आपको क्या पूछते हैं? फ्लाइट टाइम, कि वो ऑब्जेक्ट को जब हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तब वो हवा में होता है और वो हवा में कितनी देर रहता है, तो वो टाइम को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट टाइम। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकते हैं
कि एसेंट टाइम क्या होता है। एसेंट टाइम, एसेंट टाइम मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तब जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, ये उनकी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट, ये उनकी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल एच बोलते हैं। ओके, ये उनकी क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचता है तब जो टाइम लगाता है वो टाइम को हम क्या बोलते हैं, असेंट टाइम। क्या बोलते हैं, असेंट टाइम। ओके, एंड जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है एंड तब जो टाइम लगता है वो टाइम को हम बोलते हैं डिसेंट टाइम। ओके, क्या बोलते हैं, डिसेंट टाइम। तो इतनी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए पूछेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में। ओके, जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में मोशन करता है, मूवमेंट करता है, तब आपको इतनी वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की, उसके बाद में वो कहाँ पे आता है, नीचे आता है। तो उसका फ्लाइट टाइम क्या है, ओवरऑल असेंट प्लस डिसेंट, मतलब ये पूरा फ्लाइट टाइम क्या है, बाद में असेंट टाइम क्या है एंड डिसेंट टाइम क्या है। ओके, इतने क्वेश्चन आपको पूछते हैं। हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं कि कैसे ये सारी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये समझने से पहले ये कंसेप्ट का हार्ट समझना होगा, ये कंसेप्ट का हार्ट समझना होगा, और हार्ट को समझने के लिए आपको बाय हार्ट समझना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं जो समझा रहा हूँ ना वो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से। एंड वो है साइन कन्वेंशन। वो क्या है, साइन कन्वेंशन, कि आपको पता है यहाँ पे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई होती है। यहाँ पे आपको अप्लाई होती है इनिशियल वेलोसिटी, बाद में होती है फाइनल वेलोसिटी, बाद में होता है एक्सेलरेशन एंड बाद में होता है डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, तो यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को प्लस लेना है या फिर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को माइनस लेना है एंड कब लेना है, ये समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशनल समझना पड़ेगा। ओके, वो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, सिंपल ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी है तो आप सारे प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, वो ट्रिक्स क्या है वो समझते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल ये आपकी है लाइन ऑफ रेफरेंस, मतलब यहाँ से आप वो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, समझ में, यहाँ से आप वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब ये आपकी है लाइन ऑफ रेफरेंस। ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जितनी भी मूवमेंट होती है वो सारी क्या ली जाती है, पॉजिटिव, वो सारी क्या ली जाती है, पॉजिटिव। ओके, अगर कोई भी मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, नीचे की डायरेक्शन में होती है, तो वो सारी क्या ली जाती है, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो आपका अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। ओके, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में होती है तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या ली जाती है, पॉजिटिव। ओके, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी भी ऊपर की डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो भी वो क्या ली जाती है, पॉजिटिव। ओके, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, बाद में वो कहाँ पे जाता है, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाता है, माइनस, नेगेटिव लिया जाता है। ओके, वैसे इनिशियल वेलोसिटी भी क्या ली जाती है, नेगेटिव, एंड वैसे ही फाइनल वेलोसिटी भी क्या ली जाती है, नेगेटिव। यहाँ पे अभी एक फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन हमने नहीं किया है, वो क्या है, एक्सेलरेशन, वो बहुत ध्यान से आप समझना। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी इतना समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल ऊपर की डायरेक्शन में आप मूव करवा रहे हो, आप कहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है। ओके, तो ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगी। ग्रेविटी ऑलवेज अप्लाई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जी ऑलवेज कहाँ पे लगता है, नीचे की साइड ही लगता है। जी ऑलवेज कहाँ पे लगता है, नीचे की साइड। तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में हम सारे मेजरमेंट क्या लेते हैं, नेगेटिव, सारे मेजरमेंट हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉप करते हो, नीचे की डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हो, तो भी आपका ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में लगता है, नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है।
इसलिए आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसीलिए एक ही वैल्यू ऑलवेज आपको क्या लेनी है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड उनकी आप दो वैल्यू ले सकते हो, कोई कोई टेक्स्ट बुक में आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया होगा और कोई कोई टेक्स्ट बुक में अप्रोक्सीमेटली कितना ले लिया होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आपको क्वेश्चन में दिया है उनके अकॉर्डिंग आपको g की वैल्यू लेनी है। 9.8 दिया है तो 9.8, अगर 10 दिया है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो इतना समझ में आया, साइन कन्वेंशनल समझ में आया। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, सिंपली फटाफट आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपको ऐसा बोला कि अगर ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो वो सारी क्या लेनी है, पॉजिटिव। चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो तो पॉजिटिव लेना है, इनिशियल वेलोसिटी हो तो भी वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, या फिर फाइनल वेलोसिटी हो तो भी वो क्या लेना है, पॉजिटिव। ओके, अगर आपकी मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या लेना है, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हो कि इनिशियल वेलोसिटी हो कि फाइनल वेलोसिटी हो, सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो ऑलवेज कहाँ पे लगती है, नीचे की डायरेक्शन में लगती है। एंड उनकी वैल्यू भी फिक्स है, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है या तो फिर क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इतना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप बहुत ही सिंपली सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। जो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे थे ना, कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, टोटल फ्लाइट टाइम कितना होता है, असेंट टाइम कितना होता है एंड डिसेंट टाइम कितना होता है, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो पहला हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो हमें फाइंड करना है। ओके, चलो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तब उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी दी गई है, कैपिटल H। ओके, ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आपको क्या लेना है, u इज इक्वल टू प्लस यू। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है ऑब्जेक्ट ने, कैपिटल H जितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो s इज इक्वल टू क्या आता है, प्लस h। s इज इक्वल टू क्या आता है, प्लस h। ओके, इतना समझ में आया। वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको कितनी दी गई है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मीटर पर सेकेंड और ये किस में होता है, मीटर में। एंड जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आपको मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको डिराइव करवाए थे, वो आपको याद करने हैं। उसमें पहला इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एंड तीसरा इक्वेशन क्या था, बोलो बोलो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन है मोशन के। ओके, मोशन के टाइम पे जो आपको इक्वेशन अप्लाई करने होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है एंड वो टाइम पे जो इक्वेशन अप्लाई करने होते हैं, ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं आपको। ओके, चलो अभी ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए। ओके, 2as इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, चलो सारी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 2 का 2 रहेगा, a की जगह पे क्या लेना है, -g, a की जगह पे क्या लेना है, -g। ओके, s मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, h जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, v कितना है 0, तो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर, एंड u कितना दिया गया है आपको, u। ओके, तो वो क्या होगा u स्क्वायर।
अभी यहाँ पे क्या होगा, -2gh इज इक्वल टू -u², तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, h मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, u²/2g, कितना होगा, u²/2g। ओके, ये आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम हाइट मिलती है। ओके, वो ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है, h इज इक्वल टू u²/2g, जितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है जब उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो पहले आंसर मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है टोटल फ्लाइट टाइम। क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लाइट टाइम। ओके, सेकंड हमें फाइंड करना है टोटल फ्लाइट टाइम। टोटल फ्लाइट टाइम मतलब जितनी देर वो हवा में होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करता है, जब वो यहाँ पे फिर से ग्राउंड पर नहीं आता है तब तक जो टाइम लगता है वो टाइम को हम क्या बोलते हैं, टोटल फ्लाइट टाइम। ओके, चलो वो फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 at²। s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 at²। अभी आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है एंड जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, फिर से ग्राउंड पे आता है, तब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तब उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जिस पोजीशन से उन्होंने स्टार्ट किया था वही पोजीशन पे फिर से वो आता है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, क्योंकि उसका फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। ओके, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। u कितना दिया है, u t आपको फाइंड करना है प्लस 1/2, a कितना लेना है, -g, एंड क्या दिया हुआ है, t²। ओके, चलो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ut, एंड ये कितना होगा, -1/2 gt², क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अभी ये पूरा इस साइड आएगा तो क्या होगा, 1/2 gt² इज इक्वल टू ut। एक बार t कट हो जाएगा, समझ में आया, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो gt इज इक्वल टू क्या होगा, 2u, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2u/g। तो टोटल फ्लाइट टाइम tf, फ्लाइट टाइम कितना मिलता है, 2u/g। आपको टोटल फ्लाइट टाइम कितना मिलता है, 2u/g। ओके, यहाँ पे आपको खास ध्यान ये रखना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, क्योंकि ये उसकी इनिशियल पोजीशन होती है और ऐसे ऊपर जाके वो ऐसे ही आता है, लेकिन ये पूरी मोमेंट 3D में होती है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये इसलिए मैंने बाजू में ड्रॉ किया, समझ में, वरना क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाता है एंड बाद में कहाँ पे आता है, नीचे, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या होती है, सेम, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। ओके, चलो ये उसका क्या मिल गया, टोटल फ्लाइट टाइम, वो कितना मिला, 2u/g, कितना मिला, 2u/g। ओके, अभी हमें फाइंड करना है कि असेंड टाइम कितना होता है, जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगता है। ओके, ओके, तो फाइंड करना है असेंड टाइम। ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनो आप, यहाँ पे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा, नीचे से ऊपर तक गया होगा, यहाँ पे पहुँचा होगा, तब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा, प्लस h जितना, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, u, फाइनल वेलोसिटी जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तब कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये वाले फॉर्मूला से भी हम टाइम मेजर कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v कितना दिया गया है, 0 मीटर पर सेकेंड, u कितना दिया गया है, u -gt, क्योंकि ये क्या लेना है, -g। ओके, तो gt इज इक्वल टू क्या होगा, u, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, u/g, t इज इक्वल टू क्या होगा, u/g। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, u/g। ओके, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए, कि टोटल फ्लाइट टाइम आपको कितना मिला था, टोटल फ्लाइट टाइम को हम बोलते हैं tf इज इक्वल टू क्या होता है, असेंड टाइम प्लस डिसेंड टाइम। क्या होता है, असेंड टाइम प्लस क्या होता है, डिसेंड टाइम। ओके, तो टोटल फ्लाइट टाइम आपको मिला था 2u/g, ये आपको मिला है u/g, तो डिसेंड टाइम कितना होगा, तो वो कितना होगा, u/g ही होगा, कितना होगा, u/g, मतलब जितना टाइम वो नीचे से ऊपर जाने में लगाता है उतना ही टाइम वो ऊपर से नीचे आने में लगाता है, एंड वो टाइम कितना होता है, u/g।
इसलिए u बाई जी प्लस u बाई जी कितना होता है 2u बाई जी। लेकिन डिसेंट टाइम जब आप फाइंड करते हो तब आपको यहाँ पे कंडीशन ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, निगलेक्ट क्या करना पड़ता है, एयर फ्रिक्शन। यहाँ पे आपको एयर फ्रिक्शन को क्या करना पड़ता है, निगलेक्ट करना पड़ता है, तो ही आपको टाइम क्या मिलता है, u बाई जी मिलता है। वरना एयर फ्रिक्शन अगर लगता है तो आपको टाइम u बाई जी मिलता है नहीं, तो आपको अलग से टाइम फाइंड करना पड़ता है। ओके, अगर एयर फ्रिक्शन हमारे ये वाले केस में मोशन अंडर ग्रेविटी वाले केस में हम एयर फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन है नहीं। ओके, जो टाइम ऑफ असेंट होता है उतना ही क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है। ओके, चलो चलो अभी रियल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से ये कंसेप्ट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ओके, तो अभी हम रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। ओके, पहले हम सुंदर से एक फिगर बनाते हैं। एक आपको टावर दिया गया है। ओके, टावर पे कोई एक इंसान वो स्टोन को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, मतलब वहां से नीचे की तरफ क्या किया है, ड्रॉप किया है। ओके, यानी टावर की हाइट आपको कितनी दी गई है, 20 मीटर। कितनी दी गई है, 20 मीटर टावर की हाइट आपको दी गई है। ओके, चलो सबसे पहले आपको फाइंड करना है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। ओके, एंड सेकेंड नंबर में आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। एंड सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ओके, ये दो क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं, दो क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जब आप वो स्टोन को टावर से नीचे ड्रॉप करते हो तो नीचे ग्राउंड तक पहुँचने में उनको कितना टाइम लगता है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टोन यहाँ पे है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो स्टोन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, 20 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, क्योंकि टावर की हाइट आपको कितनी दी गई है, 20 मीटर। तो S इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 मीटर। लेकिन 20 मीटर क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे एक कंसेप्ट का हार्टी साइन कन्वेंशन है, अगर आपको साइन कन्वेंशन आता है तो ही आपके आंसर राइट होंगे। ओके, तो साइन आपको खास देखने हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, -20 मीटर। ओके, एंड एक्सेलरेशन कितना होता है, A इज इक्वल टू कितना होता है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो फिक्स ही होती है, कितनी होती है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो अभी हमें फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया गया है, -20 इज इक्वल टू u आपको कितना दिया गया है, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ये होता है 1/2, a कितना दिया गया है, -g, एंड t क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, कितना समझ में आया। तो कितना होगा, -20 इज इक्वल टू -1/2 GT स्क्वायर। ओके, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, -40 इज इक्वल टू -GT स्क्वायर। तो माइनस माइनस कट, 40 इज इक्वल टू जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, टी स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, +or-2 सेकेंड, +or-2 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड भी आंसर आता है और टी इज इक्वल टू -2 सेकेंड भी आंसर आता है। लेकिन सेकेंड कभी
माइनस में होती है नहीं, सेकंड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, मतलब ये आंसर आपका होगा नहीं। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 सेकंड के अंदर आपका जो स्टोन है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, ग्राउंड तक पहुँच जाएगा। ओके, तो पहली वैल्यू हमें मिल गई टाइम की। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करता है तब आपको पता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। तब उनकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जब वो हिट करेगा तब उनकी कोई स्पीड रहेगी नहीं, तब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा, तब उसकी कोई स्पीड रहेगी नहीं। लेकिन हमें क्या पूछा है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को वो हिट करता है उससे पहले, जस्ट बिफोर, मतलब यहाँ पे उनकी स्पीड कितनी है ना, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, चलो करते हैं। चलो, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी। ओके, चलो अभी ये वाला इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट डाउन करनी है। v आपको क्या करना है, फाइंड करना है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उनकी स्पीड कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। u आपको क्या दिया गया है, 0 मीटर पर सेकेंड। a की वैल्यू आपको क्या दी गई है, -g, एंड t की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, 2 सेकेंड। एक t की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, 2 सेकेंड। ओके, तो v इज इक्वल टू ये कितना होगा, -10, क्योंकि g की वैल्यू 10 होती है, एंड ये कितना होगा 2, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, -20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, ये आपको क्या मिली है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये स्टोन की वेलोसिटी कितनी होती है, -20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको पूछा क्या है, स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे वेलोसिटी पूछा होता तो आपका आंसर क्या आता, -20 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस आपको कंसिडर करना पड़ता है। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, इसलिए स्पीड किस में आई, माइनस में। वेलोसिटी किस में आई, माइनस में। ओके, -20 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको नीचे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। चलो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको एक टावर दिया गया है, एंड टावर के ऊपर एक बॉल को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। लेकिन ड्रॉप कैसे किया जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है। प्रोजेक्टेड मतलब पहले हम इस तरह से फेंका जाता है ऑब्जेक्ट को, पहले हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब उसका कौन सा पाथ बनेगा, प्रोजेक्टेड पाथ बनेगा। समझ में आया कि इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो इस तरह ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट मतलब कौन है, बॉल, तो ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू क्या दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये बॉल को आपको इस तरह से मूवमेंट करवाना होगा, पहले ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है, नीचे। तो ऊपर की डायरेक्शन जब फेंकते हैं तब कितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, जितनी वेलोसिटी से हम ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हैं। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल। तो ये बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे रीच की, ये मैक्सिमम हाइट कितनी रीच की। तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, ग्राउंड से मेजर करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इतनी। ये जो पूरी हाइट होगी, ये पूरी हाइट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ये पूरी हम हाइट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ओके, तो सबसे पहले हम इतना फाइंड कर लेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर को उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, वो टावर की हाइट आपको कितनी दी गई है, 20 मीटर। कितनी दी गई है, 20 मीटर। चलो यहाँ पे हम पूरा समझते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की डायरेक्शन में, इसलिए क्या आएगी, प्लस। ओके, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, ग्रेविटी कितनी होती है, -g,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी कितनी होती है? -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो हमें फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो क्या होता है 2as इज इक्वल टू क्या होता है? v² माइनस u स्क्वायर। ओके, 2 का 2 ऐसे ही रहता है। a कितना होता है? -g। s आपको फाइंड करना है। v² कितना दिया गया है? 0 स्क्वायर। एंड u स्क्वायर कितना दिया गया है? 5 स्क्वायर। ओके, चलो ये 2 होगा, ये -10 होगा, ये s होगा इज इक्वल टू माइनस कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ओके, ये कितना होगा? -20 मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू -25। माइनस माइनस कट होगा तो s इज इक्वल टू क्या होगा? 25 डिवाइडेड बाय 20। तो 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 12.5। मतलब आंसर क्या आएगा? 1.25 मीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1.25 मीटर। एंड वो आंसर आपको किस में मिला है? प्लस में। मतलब ये जो हाइट दी गई है वो हाइट आपको कितनी मिली? ये डिस्टेंस आपको कितना मिला? 1.25 मीटर। तो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? 20 प्लस 1.25 मतलब कितनी होगी? 21.25। समझ पाया? 21.25 मतलब मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 20 टावर ऑफ हाइट प्लस 1.25। ये किसकी हाइट है? जो बॉल ने अटेन की है, जो हाइट बॉल ने अटेन की है वो। तो टोटल कितनी होगी? 21.25 मीटर। ओके, ये आपका आंसर, ये आपका क्या होगा? आंसर। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? टाइम व्हेन इट पासिस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। चलो समझते हैं ये वाले क्वेश्चन को। आपको फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है जब वो अपनी मेन पोजीशन से पास होता है। ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। फिर से जब वो वही पोजीशन पे आता है, वही पोजीशन पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से स्टार्ट किया, जब वो यहाँ पे आता है तब उसका टाइम फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है? उसका फ्लाइट टाइम फाइंड करना है। ये वाले रेफरेंस लाइन से उनका कौन सा टाइम फाइंड करना है? फ्लाइट टाइम आपको फाइंड करना है। ओके, चलो यहाँ पे सबसे पहले पूरी कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं। एस डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? यहाँ से स्टार्ट किया, फिर से यहीं पे आता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 मीटर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना होता है? -g मीटर पर सेकेंड। ओके, तो s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, s कितना दिया गया है? 0। u कितना दिया गया है? 5t आपको फाइंड करना है, प्लस 1/2, ये कितना होता है? -10, और ये क्या होता है? t स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा? 5t माइनस ये 5 5 10 होता है, 2 5 क्या होता है? 10, तो क्या आता है? 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 5 इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 5 कॉमन निकलेगा, सॉरी 5t कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? 5t। तो बचेगा क्या? 1 - t। ओके, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, या तो फिर 5t इज इक्वल टू 0 आएगा, या फिर 1 - t इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 सेकेंड, और यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 सेकेंड। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या होता है? अपनी मीन पोजीशन पे होता है, ओरिजिनल पोजीशन पे होता है, जब ऑब्जेक्ट को हमने फेंका ही नहीं है। समझ में? तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है। एंड दूसरी बार कब होता है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद। 1 सेकेंड के बाद फिर से वो अपनी कहाँ पे आता है? मेन पोजीशन पे आता है। ओके, तो ये दो टाइम पे ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे होता है। समझ में? सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका ही नहीं है, हमारे बॉल को हमने नहीं फेंका है, तब वो कौन सी पोजीशन पे होगा? मेन पोजीशन पे होगा। एंड जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो कितने टाइम के बाद वो फिर से अपनी मेन पोजीशन पे आता है? 1 सेकेंड के बाद। ओके, चलो यही क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? यहाँ तक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका है तो यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? मतलब टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? चलो सॉल्व करते हैं डियर। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक 0,
तो एट ऑल कितना नीचे आता है, 20 मीटर जितना वो नीचे आता है। एंड कौन सी डायरेक्शन में आता है, नीचे की डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -20 मीटर। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऐसे नहीं आता है, एक्चुअल में वो ऐसे ही आता है, तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन होती है वही उनकी फाइनल पोजीशन होती है, इसलिए यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। बाद में वो नीचे की तरफ आता है, कितना, 20 मीटर, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, -20 मीटर, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, नीचे माइनस होता है। दूसरा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, यहाँ पे उनका एक्सेलरेशन कितना होता है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो फाइंड करते हैं टाइम। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, s आपको दिया गया है -20, u आपको दिया गया है 5t, u मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, t फाइंड करना है, प्लस 1/2, ये दिया है -t, ये दिया है -10 और ये होता है t स्क्वायर। ओके, तो क्या होता है, -20 इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, 5t माइनस ये 2 5 जा 10 होता है, एंड प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या होता है 5t स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, जो होता है 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी कॉमन क्या निकलता है, 5 कॉमन निकलता है, तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो आपको t की 2 पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में होगी, एक माइनस में होगी। तो टाइम कभी नेगेटिव होता है नहीं, तो माइनस वाली वैल्यू आपको कंसिडर नहीं करनी है, आपको सिर्फ कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, चलो फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बहुत सिंप्लीफाइन कर सकते हो, ये वाले इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, जिसके 2 पॉसिबल रूट होते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। ओके, तो माइनस b कितना दिया गया है, -1, b कितना दिया गया है, -1। ओके, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना दिया गया है 1 एंड c कितना दिया है -4। तो 1 हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि कोई भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इटसेल्फ 4 डिजिट मिलता है। ओके, तो a कितना दिया गया है 1। ओके, चलो ये सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा 1 माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 जा कितना होता है 16 अपॉन क्या होता है 2, तो 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर वैलिड होगा, यहाँ पे x की जगह पे आपको क्या लिखना है t, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस √17 बाई 2, माइनस वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, तो टाइम कभी नेगेटिव होता है नहीं, तो हम सिर्फ कौन सी करेंगे, प्लस वाली वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। तो टाइम कितना मिलेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, जितना टाइम उनको ग्राउंड तक पहुँचने में लगेगा। ओके, ये उनका है फाइनल आंसर। ओके, चलो अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो कंसेप्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो आपके कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर इतना समझ में आता है तो ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। ओके, चलो एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, अ बॉल इज थ्रोवन अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल, एक बॉल दिया गया है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। तो सबसे पहले फाइंड करना है स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट।
वाह, ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल बिफोर 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। ओके, समझ में आया कि नहीं? हमें क्या फाइंड करना है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, मतलब यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ से वो कहाँ पे आता है, नीचे। तो जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो जस्ट 1 सेकेंड पहले, मतलब यहाँ पे उनकी स्पीड कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ये बॉल को मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, एंड यहाँ पे उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो हम यहाँ पे सारी कंडीशन लिखते हैं। यू दिया गया है 28 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस। वी आपको दिया गया है 0 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू क्या होती है, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया? ओके, चलो अभी आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। v कितना दिया गया है, 0। u कितना दिया गया है, 28 माइनस 10t, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है, -10। ओके, समझ में आया कि नहीं? ये 10t इस साइड आएगा तो 10t इज इक्वल टू क्या होगा, 28। तो t इज इक्वल टू कितना होगा, 2.8 सेकेंड। तो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचने में ये बॉल को कितना टाइम लगता है, 2.8 सेकेंड। तो जस्ट बिफोर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, 1.8 सेकेंड। 1 सेकेंड पहले, मतलब 2.8 में अगर आप 1 सेकेंड माइनस करते हो तो ये कितना टाइम होता है, 1.8 सेकेंड। तो यहाँ पे उनकी स्पीड फाइंड करनी है। तो फिर से v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है कि यहाँ पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, u कितना दिया गया है, 28 प्लस ये क्या होता है, -10, एंड t की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 1.8। यहाँ पे समझ में, यहाँ पे इतना टाइम कितना होता है, 1.8। तो ये कितना होगा, 1.8। ओके, चलो ये होगा 28 प्लस माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मतलब 18। तो आंसर आपका फाइनल आता है 10 मीटर पर सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड बिफोर उनकी स्पीड कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड आपको पता है जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो धीरे धीरे उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी स्पीड क्या हो जाती है, 0। यहाँ पे इनिशियली कितनी थी, 28 थी। बाद में 1.8 सेकेंड के बाद में 1.8 सेकेंड के बाद उनकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड 2.8 सेकेंड के बाद उनकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ आपकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि 0 हो जाती है, बाद में ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ओके, चलो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। हम जितने पॉसिबल प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग मेथड के, वो सारे पॉसिबल प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, मतलब ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी कंसेप्ट दिया गया है उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो सारे प्रॉब्लम हम यहाँ पे कवर करने वाले थे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, अ टेप ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स एट 1 सेकेंड इंटरवल। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन 6th ड्रॉप जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम टेप। ओके, चलो ब्यूटीफुल सी कंडीशन दी गई है एंड वो ब्यूटीफुल कंडीशन के लिए हम एक ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एवरी 1 सेकेंड के इंटरवल में वाटर का ड्रॉप्स क्या होता है, नीचे गिरता है। एवरी 1 सेकेंड के इंटरवल में ये दो ड्रॉप के बीच का टाइम कितना होता है, 1 सेकेंड। जो दो कंजिक्यूटिव ड्रॉप्स होते हैं वो दोनों ड्रॉप्स के बीच का टाइम कितना होता है, 1 सेकेंड का टाइम होता है।
एंड क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया है कि जस्ट 6 ड्रॉप कमिंग आउट फ्रॉम टैप, जब आपका 6 नंबर का ड्रॉप, वाटर का ड्रॉप जब बाहर निकलने के टाइम पे होता है, तब आपको ये 5th नंबर का, ये 4th नंबर का और ये 3rd नंबर का, जब ये 6 नंबर का ड्रॉप बाहर निकलता है तब आपको ये 3rd ड्रॉप एंड 5th ड्रॉप, ये दोनों ड्रॉप के बीच का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, ये 2 ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओके चलो, बहुत सिंपल। जब 6 नंबर का ड्रॉप गिरने की तैयारी में होगा तब ये 5th नंबर के ड्रॉप को कितना टाइम लगा होगा, 1 सेकेंड का टाइम लगा होगा, क्योंकि ये दोनों ड्रॉप्स के बीच में कितना टाइम है, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। ओके, यहाँ पे 3rd नंबर के ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हुआ होगा, कितने टाइम से वो गिरा हुआ होगा, तो कितना टाइम होगा, 1, 2 एंड 3, टोटल टाइम कितना लगा होगा, 3 सेकेंड। कितना लगा होगा, 3 सेकेंड। ओके, जब 6 गिर रहा होगा तब 3rd को कितना टाइम हुआ होगा, 3 सेकेंड जितना टाइम हुआ होगा। चलो, सबसे पहले ये 5th ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड कर लेते, कितना डिस्टेंस कवर किया है वो। ओके, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगाया है, 1 सेकेंड, टाइम कितना लगाया है, 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, तो s आपको फाइंड करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, समझ में आया। u 0 दिया गया है, मतलब ये पूरा टर्म 0 प्लस 1/2, a कितना होता है -10 एंड t कितना दिया गया है, 1 सेकेंड। ओके, इतना समझ में आया। चलो, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 0 का 0, ये 2 5 हो जाएगा तो -5, ये कितना होगा 5, तो कितना होगा -5 मीटर। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि वो ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा है, समझ में, वो ड्रॉप्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए s इज इक्वल टू क्या आया, -5 मीटर। तो ये ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 5 मीटर जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 5 मीटर जितना डिस्टेंस। ओके, ये 3rd नंबर ने कितना कवर किया होगा, चलो वो कैलकुलेट करते हैं। उनके लिए कंडीशन लिखे तो उसका भी u क्या होता है, 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन में होता है। ओके, टाइम कितना लगाया है, 3 सेकेंड, ये कितना होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, s इज इक्वल टू ये पूरा क्या हो जाता है, 0 प्लस 1/2 -10, 3 स्क्वायर, t कितना लेना है, 3। ओके, तो s इज इक्वल टू ये 5 होगा एंड ये 9 होगा, तो 9 5 कितना होगा, 45 मीटर। तो ये कितना आया होगा, 45 मीटर नीचे आया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 45 मीटर। तो ये दोनों ड्रॉप के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, इसने 45 किया है, इसने 5 मीटर किया है, तो ये दोनों ड्रॉप, ये 5th ड्रॉप का है और ये 3rd ड्रॉप का है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 40 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 40 मीटर। हमें वही फाइंड करना था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3rd एंड 5th ड्रॉप। ओके, व्हेन 6 जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द टेप। ओके, तो वो कितना होता है, 40 मीटर जितना डिस्टेंस होता है। ओके, तो ये वाले सम को हमें इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, चलो एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, अ बलून राइजेस अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको कैसा दिया गया है एग्जाम्पल में कि एक बलून है, जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। व्हेन द बलून इज एट हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द ग्राउंड, जब वो बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी हो जाती है, 100 मीटर की हो जाती है, तब अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, एक स्टोन यहाँ से गिराया जाता है।
एक इंसान ये बलून के अंदर बैठा हुआ है, वो स्टोन आपको यहाँ से गिराया जाता है मतलब इस तरह से गिराया जाता है, ऐसे ऐसे फेंका जाता है स्टोन को। समझ में आया कि नहीं? ओके। फाइंड, पहला आपको फाइंड करना है टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ओके, सबसे पहले आपको फाइंड ये करना है कि ये स्टोन को नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। यहाँ से स्टोन फेंका जाता है तो यहाँ तक पहुँचने में, ग्राउंड तक पहुँचने में उनको कितना टाइम लगता है। चलो सबसे पहले यही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे उनकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इसलिए क्या लेनी है? प्लस लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो उन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा? यहाँ तक उनका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो नीचे कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? 100 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट किया है। एंड वो क्या किया है? माइनस किया है, -100 मीटर, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? -100 मीटर। ओके, चलो एक्सेलरेशन कितना होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको फाइंड करना है टाइम, तो यहाँ से टाइम आपको मिल जाएगा कि क्या होता है? s = ut + 1/2 at स्क्वायर। s = ut + 1/2 at स्क्वायर। s आपको कितना लेना है? -100, u आपको कितना लेना है? 10, t आपको फाइंड करना है +1/2, a लेना है -10 t स्क्वायर। ओके, चलो -100 = 10t, ये क्या होगा? -5t स्क्वायर। ये 2 5 क्या होगा? 10, तो क्या हो जाएगा? -5t स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होगा? 5t स्क्वायर -10t -100 = क्या होगा? 0। ओके, चलो यहाँ पे कॉमन निकलता है 5, तो क्या होगा? t स्क्वायर -2t -5 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा? 20 = 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ पे अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे t की 2 पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, उसमें जो प्लस वैल्यू होगी, पॉजिटिव आंसर होगा t का, वो आंसर हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे t = क्या होगा? -b ± (b² - 4ac/2a). यहाँ पे 1 by 1 हम वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी दी गई है? -2, तो यहाँ पे -2 रखते हैं ± (b² मतलब कितना होगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 -4। a कितना दिया गया है? 1, और c कितना दिया गया है? -20। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? -20 अपॉन क्या होगा? ट्वाइस है, मतलब 2 × 1। ओके, चलो माइनस माइनस प्लस मतलब 2 ± (4) माइनस प्लस 24 जा क्या होता है? 80 अपॉन क्या होता है? 2, तो क्या होता है? 2 ± यहाँ पे होगा 84 / 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो प्लस वाला होगा, √84 / 2 सेकेंड। इसका जो भी आंसर आता है इतनी सेकेंड में वो स्टोन कहाँ पे पहुँचता है? ग्राउंड पे पहुँचता है। कहाँ पे पहुँचता है? ग्राउंड पे। ओके, चलो दूसरा क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम हाइट अटेन बाय स्टोन। ये स्टोन ये हाइट तक पहुंचता है, तो ये हाइट कितनी होती है? मतलब ये टोटल हाइट ग्राउंड से आपको कंसीडर करनी है, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी होती है वो पहले हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए वाली हाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद में ए वाली हाइट को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे जो 100 दी गई है। ग्राउंड से बलून कितना ऊपर है? 100 मीटर ऊपर है। ओके, तो ए वाली हाइट हम ए वाली हाइट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी मैक्सिमम हाइट। ओके, चलो चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो स्टोन है उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन होगा -10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो 2as = क्या होता है? v² - u²। ओके, तो 2a मतलब क्या होता है? -10। s आपको फाइंड करना है। v² मतलब होता है 0² एंड u² मतलब होता है 10²। ओके, तो ये होता है -20 × s = ये होता है -100। 0 0 होता है कट,
ये 20 जाता है नीचे, तो s इज इक्वल टू क्या होता है 100/20, मतलब s इज इक्वल टू क्या होता है 5 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है यहाँ पे 5 मीटर, तो टोटल हाइट कितनी होती है 100 + 5, मतलब टोटल हाइट कितनी होती है 100 + 5, मतलब कितनी होती है 105 मीटर जितनी हाइट वो अटेन करता है मैक्सिमम। ओके, वो स्टोन की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है 100 + 5 + 100, मतलब कितना होता है 105 मीटर। ओके, चलो तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद ये बलून के बीच में एंड 3 सेकेंड के बाद वो स्टोन कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये स्टोन एंड बलून के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। ओके, चलो करते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक बात ध्यान से सुननी है, समझनी है, जो बलून आपको दिया गया है उसके ऊपर ग्रेविटी की इफेक्ट लगती है नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बलून के पास फ्यूल होता है एंड वो फ्यूल ग्रेविटी की जो इफेक्ट लगती है उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ग्रेविटी की जो भी इफेक्ट लगती है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सारा फोर्स ये जो फ्यूल से जो फोर्स लगता है वो क्या कर देता है, कैंसिल। मतलब बलून के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नहीं। ओके, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 3 सेकंड में स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, समझ में? 3 सेकंड में स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है तो एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और दूसरा हम फाइंड करेंगे कि 3 सेकंड में बलून ने ऊपर की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, बाद में हम ये दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड स्टोन। ओके, चलो सबसे पहले हम स्टोन का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पूरा बलून 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ओके, उसके बाद में उसका एक्सेलरेशन कितना दिया गया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दिया गया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टाइम आपको दिया गया है 3 सेकेंड। टाइम आपको कितना दिया गया है 3 सेकेंड। ओके, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, तो s इज इक्वल टू क्या होता है ut + 1/2 at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u कितना दिया है 28, t कितना दिया गया है 3, सॉरी u कितना दिया गया है 10, t कितना दिया गया है 3 + 1/2, ये होता है -10 और ये हो जाता है 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। ओके, तो ये होता है 30, ये होता है माइनस प्लस माइनस माइनस, ये होता है 5 और 9 5 होता है 45। तो आंसर आता है -15 मीटर। तो भी -15 का मतलब समझो, यहाँ तक 0 होता है एंड यहाँ से वो कितना नीचे आया 15 मीटर जितना नीचे आया, समझ में आया? यहाँ से वो कितना नीचे आया, बलून से वो कितना नीचे है 15 मीटर जितना नीचे है, समझ में आया? मतलब इतना डिस्टेंस कितना हुआ 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ में आया? यहाँ से निकला, ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ पे पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 एंड बाद में कितना है -15, तो 15 मीटर क्या आया है नीचे आया है। ओके, अभी फाइंड करना है बलून कितने डिस्टेंस ऊपर गया है। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बलून की स्पीड कितनी है 10, डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम कितना है 3, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा 30 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो बलून कितना ऊपर गया होगा 30 मीटर और ये कितना नीचे आया होगा 15 मीटर। तो टोटल दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये 30 यहाँ तक एंड 15 नीचे, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 30 + ये 15 मतलब कितना होगा 45 मीटर जितना डिस्टेंस होगा। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा 45, समझ में? बलून और ये स्टोन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 45 मीटर जितना डिस्टेंस होगा। ओके, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको समझने हैं। अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें बहुत सारा ट्विस्ट दिया गया है। वो एग्जाम्पल आपको पहले खुद से ट्राई करना है सोल्व करने के। ओके, उसके बाद में आपको आंसर देखना है। ओके, चलो वो एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया गया है, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री covers 6 meter height in last 0.2 second of fall, then find height of tree। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। ओके, एक आपको ट्री दिया गया है
ओके। यहाँ पे टॉप ऑफ ट्री से स्टोन को क्या करवाया जाता है, नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉप किया जाता है। ओके, इस तरह से। बाद में क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि लास्ट 0.2 सेकेंड में, लास्ट 0.2 सेकेंड में जब वो गिरता है उससे पहले लास्ट 0.2 सेकेंड में वो 6 मीटर जितना डिस्टेंस कवर करता है। वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 6 मीटर जितना डिस्टेंस वो कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये ट्री की टोटल हाइट क्या दी गई है, h। ये ट्री की टोटल हाइट क्या दी गई है, h। ओके, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस होगा, h-6 कितना होगा, h-6। ये टोटल अगर h होता है तो इतना डिस्टेंस कितना होता है, h-6। ओके, h-6 मीटर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये टोटल हाइट कवर करने में उनको टाइम लगता है t। तो इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, t-0.2 सेकेंड। कितना लगता है, t-0.2 सेकेंड, क्योंकि हमें सिर्फ कितनी हाइट कवर करनी है, h-6 जितनी हाइट कवर करनी है। तो टोटल टाइम अगर t है तो इतनी हाइट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, t-0.2 सेकेंड। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट करता है तब, एंड दूसरा हमें लेना है कि जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है, ये पोजीशन पर पहुँचता है तब। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u = 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल उनकी वेलोसिटी क्या होगी, u = 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस। एक्सीलरेशन कितना होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो, एंड टाइम कितना लगता है, t। ओके, टाइम कितना लगता है, t सेकेंड जितना टाइम लगता है। तो s = क्या होता है, ut + 1/2 at²। ओके, तो s = मतलब क्या होता है, -h = ये 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, + 1/2 ये है -10 और t²। ओके, तो -h = ये होगा फाइजा, तो -5t²। तो h = क्या होगा, 5t²। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला, h = क्या होता है, 5t²। ओके, चलो अभी यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है जस्ट 0.2 सेकेंड बिफोर, तब s = क्या होता है, ut + 1/2 at²। तब उन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, इतना ही किया है, h-6 जितना, लेकिन क्या है, माइनस। ओके, = ut क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो 1/2 a कितना होगा, -10 और t² कितना होगा, t-0.2। t-0.2 एंड उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, चलो ये सॉल्व करते हैं। ये होगा -h-6 = ये होगा फाइजा, तो क्या होगा, -5 एंड उसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, t² - 0.4t + 0.4। ओके, अभी ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी ये 5 पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, h-6 = 5t² माइनस 5 × 0.4 मतलब क्या होता है, 2t प्लस क्या होता है, 2। 5 × 0.4 कितना होता है, 2। ओके, अभी यहाँ पे h की जगह पे आपको वैल्यू पता है कितनी है, 5t²। तो यहाँ पे h की वैल्यू रखो 5t²। ओके, तो यहाँ पे 5t² - 6 = 5t² - 2t + 2। 5t² - 2t + 2। तो 5t² क्या होगा, कैंसल होगा। ओके, बचेगा क्या, -6 = -2t + 2। ये +2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, -2 = -2t। ओके, -6 - 2 -8 = -2t, माइनस माइनस कैंसल। तो t = क्या मिलेगा, 4 सेकेंड। t = क्या मिलेगा, 4 सेकेंड। टाइम आपको कितना मिला, 4 सेकेंड। ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 सेकेंड जितना टाइम लगता है। तो हाइट कितनी होगी,
तो यहाँ पे ही फॉर्मूला है h इज इक्वल टू क्या होता है 5t²। तो यहाँ पे t की वैल्यू रखनी है, कितनी है 4। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 एंड 16 5 कितना होता है 80। तो ये ट्री की हाइट कितनी होगी 80 मीटर जितनी हाइट होगी, कितनी होगी 80 मीटर। ओके, तो इस तरह से सारे एग्जाम्पल आपको सोल्व करने हैं। कौन से कंसेप्ट के रिलेटेड, मोशन अंडर ग्रेविटी के रिलेटेड। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है एंड वो कितना लेना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, वो आपको वैल्यू कंसिडर करनी है एंड वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए आपको क्या लेना है -c लेना है। ओके, तो ऐसे सारे एग्जाम्पल आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं, उसकी नोट बनानी है, कौन सा मेजरमेंट कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी एंड वन डायमेंशन के बारे में। तब तक के लिए आपको ये प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।